हेलो एवरीवन, क्या हाल है? बढ़िया। बालको जो आज बात करने वाले हैं ये है तुम्हारा ग्राफिकल मेथड, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करें। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। हाँ जी आएगा। विश्वास नहीं होता भाई, विद्या रानी कसम खा लूं। हाँ तो समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस आने हैं कि पेपर में आए। ठीक है, कसम खा रहा हूं, अब तो मान लो बिना लायकों की आएगा। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्या वो टिप्स हैं जो तुम अगर अप्लाई करोगे तो तुम्हारा इसका आंसर परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, उन सभी बातों को जानेंगे। और इस वीडियो के बाद तुम्हारा ग्राफिकल मेथड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तुम आराम से रिलैक्स कर सकते हो, फिर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन छूने की जरूरत नहीं है ग्राफिकल मेथड से। बात समझ आ गई? चले आते हैं ग्राफिकल मेथड को। क्या है ग्राफिकल मेथड से? तो मान लो कि इक्वेशन लेके चलते हैं। एक इक्वेशन लेता हूं, एनसीईआरटी का इक्वेशन ले लेता हूं ताकि अगर तुम्हें प्रैक्टिस भी करना हो तो तुम्हें दिख जाए आसानी से। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। मुझे इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकल मेथड से। बेसिकली देखो, यहां पे भी x है, यहां पे y है, यहां पे भी x है, यहां पे भी y है, यानी मुझे x और y की वो वैल्यू निकालनी है जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। देखो यहां पे x और y की बहुत सारी वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाइड करेंगी, पर जरूरी नहीं है कि इसको भी सेटिस्फाइड करे। ये बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं? x और y, जैसे यहां पे x की वैल्यू कितनी डालो? 0 डालो, और y की वैल्यू कितनी डालोगे? 2। तो x की वैल्यू 0 डालोगे, y की वैल्यू 2 डालोगे, तो कितना आएगा? 0 प्लस 6, 6 के इक्वल आ रहा है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। पर ये 0 6 इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। देखो x 0 डालो तो 0 हो गया, 2 डालो 6, तो माइनस 6 12 के इक्वल होता है नहीं ना। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। उन सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन होगा जो कॉमन होगा, और वो सॉल्यूशन हमें निकालना होता है बाय यूजिंग ग्राफ। बात समझ आ गई? चलिए देखते हैं कैसे वो निकाला जाता है। तो सबसे पहले x प्लस 3y इक्वल टू 6। हमें पता है क्लास 9th में हमने ग्राफ बनाना सीखा था। कैसे ग्राफ बनाते हैं? एक डिब्बा बनाओ, प्यारा सा सुंदर सा रेक्टेंगल शेप का, और इसको 3 भागों में बांट दो। 2 ही सॉल्यूशन निकालो, यानी 2 ही डब्बे में तोड़ना, ज्यादा मत तोड़ो, फालतू का मेहनत है। एक को लिखो x, दूसरे को y। क्या मेथड होता है? एक बार x को 0 पुट करना है, याद करो, एक बार x को 0 पुट करना है और यहां से 0 पुट करके y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू जब 0 डालोगे तो ये 0 हो गया। देखो 0 हो गया, प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 6, तो 3y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बालक? 2। अरे क्लियर है? इतना साफ साफ लिखा है, हैंड राइटिंग भी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। चलो कोई बात नहीं, यहां पे आते हैं। x 0 तो y कितना आ गया? 2। कोई समस्या नहीं है? ठीक है। अब एक काम करते हैं, y को फिर तुम 0 पुट करते हो। हमेशा ध्यान रखना है, एक बार x को 0 पुट करना है, फिर y को 0 पुट करना है, तभी तुम्हारा सही ग्राफ बनेगा, वरना गलत बनेगा। इन 2 पॉइंट के अलावा तुम कोई और पॉइंट लेना चाहते हो ले लो, पर ये 2 पक्का लेना है। एक बार x को 0, एक बार y को 0। और y को 0 डालते हैं तो x प्लस 3 इंटू में 0 इक्वल टू 6, तो x प्लस 0 इक्वल टू 6 आएगा। तो बालक x बराबर का आ गो? 6 आ गो। 6 आ गया, तो 2 हमारे पॉइंट्स निकल गए। अब इसके लिए बनाते हैं भैया, सुंदर सस्ता टिकाऊ। ओके, x y, सबसे पहले x को 0 मानो, तो x को 0 मानो क्या होगा? 2 इंटू में 0 माइनस 3y इक्वल टू में 12। ये तो बालक 0 हो गया, तो माइनस 3y इक्वल टू में 12 बचा। y से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? माइनस 3 से 12 को डिवाइड किया तो माइनस 4। माइनस 4, कोई समस्या नहीं है? ओके, माइनस 4। अब y को एक बार 0 लो। अब क्या लो? y को 0, मिटा देता हूं इसको पूरा। y को 0 लिया तो इसकी कहानी खत्म, सीधे क्या बचा? 2x। y को 0 लिया तो कहानी खत्म, 2x बचा। 2x इक्वल टू 12, तो x बराबर क्या आ गया बालक? 6, तो x बराबर 6। तो यहां से मुझे कोऑर्डिनेट मिल गए। अब क्या करूंगा मैं? कार्टेशियन प्लेन में डालूंगा। ये रहा हमारा सुंदर सा कार्टेशियन प्लेन, कोई दिक्कत? ये कार्टेशियन प्लेन है, ये आपको पता है ओरिजिन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो लिख दो सुंदर तरीके से वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। बात समझ आ गई? ये 0 है तो ये 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 5 6। पहली टिप, अगर तुम्हारे पॉइंट्स बड़े बड़े हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 10 होता है, यहाँ 20 होता, तो इतने छोटे छोटे गैप मत लो, 1 2 मत लो, 5 5 या 10 का गैप ले सकते हो अपने सुविधा के हिसाब से। ऊपर भी ले लो, 1 2 3 4। ग्राफ में बनाओगे तो ग्राफ में सही बनेगा, और ये गैप एकदम ध्यान से रखना, ठीक है? इक्वल इक्वल गैप, -3 -4, ओके, -1 -2
-3। बढ़िया, चलिए कोऑर्डिनेट करते हैं। देखो मैंने क्यों किया, x को 0 लिया और y को 0 के लिया, क्योंकि यहां से लाइन जाएगी। अब वो लाइन किधर काटेगी x को और किधर काटेगी y को मुझे इस कोऑर्डिनेट से पता चल जाता है। नहीं तो मैं वो लाइन कैसे भी जाती, मतलब समझो x 0 और y 2 डाला, 0 x 0 ये और y 2 यानी ये वाला पॉइंट, x 6 y 0, x 6 y 0 ये वाला पॉइंट। तो मेरा जो ग्राफ लाइन होगी ये वाली लाइन ये ऐसे निकल जाएगी। अगर मैं ये पॉइंट नहीं लेता, अगर मान लो ये वाला पॉइंट लेता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा जो ये लाइन है ये कहां से जाएगा एक्स एक्सिस से। जरूरी थोड़ी है यहीं से, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, मुझे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलेगी, इसीलिए मुझे ये लेना पड़ा। वाई एक्सिस कहां काटेगा, इसलिए मुझे ये लेना पड़ा। आज समझ, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कोई भी लो उसकी मर्जी है। अब आते हैं ये वाला है, एक्स का 0 वाई का -4, एक्स का 0 वाई का -4, ये हो गया। एक्स का 6 वाई का 0, 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 नहीं y -4 है ना, सॉरी बाई मिस्टेक, माय अपॉलॉजी, आई एम सॉरी। x 0 y -4, x 0 -4 ये हो गया और x 6 y 0 ये हो गया, यानी ये यहां से गया। अब देखो ये वाली इक्वेशन ये है, इसकी ग्राफ बना, इस वाले इक्वेशन की लाइन जो गई ये गया। ये दोनों के पास कई सारे सॉल्यूशन है, पर इन दोनों का सॉल्यूशन जो कॉमन है वो ये है 6,0। 6,0 दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 6,0। यानी तुम कहोगे द आंसर इज, द कॉमन सॉल्यूशन इज x = 6, y = 0, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है। अब ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ये बहुत प्यारा पॉइंट दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम आराम से बता दोगे x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, बात खत्म। वो दिक्कत, मान लो तुमने ग्राफ बनाया और ये जो दो लाइनें हैं ये दोनों स्ट्रेट चली जाए, मतलब मिटा दो इसको, ले लो भाई स्क्रीनशॉट लेना है, जो लेना है कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। मान लो कार्टेशियन प्लेन ऐसा कुछ तुम्हारा दिख रहा है और तुम्हारा जो ग्राफ लाइन की इक्वेशन बनाई, एक लाइन ऐसी चली गई और दूसरी लाइन ऐसी चली गई, एकदम पैरेलल। तो इस केस में क्या करोगे कि भैया आपका कोई दिख ही नहीं रहा, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है दोनों में, तो कहोगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि कॉमन पॉइंट है ही नहीं। अगर एक के ऊपर ही दूसरा हो, मतलब ये लाइन ऐसी हो, एक के ऊपर ही दूसरा आ जाए, तो इस केस में तुम कहोगे इसके बहुत सारे मैनी सॉल्यूशन हैं और कोई भी एक पॉइंट उठा के डाल दो, कोई भी एक पॉइंट बोल दोगे वो सेटिस्फाइड करेगा। बात समझ आ गई, इसके बहुत सारे मैनी सॉल्यूशन होंगे तो कोई भी हो सकता है तुम्हारा। तो ये तुम्हारे 3 टाइप के हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टिप, ये दिमाग में रख लो, डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारा ये जो मार्क्स है ये कंफर्म करवा देगा कि तुम्हें ये नंबर मिले ही मिले। क्या वो ट्रिक है, ये देखते हैं। देखो क्या होता है कि जब ग्राफ बनाया जाता है तो कभी कभी ये जो पॉइंट होते हैं ये काफी गंदे गंदे आते हैं। और मान लो ये तुम्हारा ग्राफ है और ये एक लाइन जा रही है ऐसे, एक लाइन ये गई, ये मान लो y एक्सिस है और ये तुम्हारा x एक्सिस है। मान लो क्या होता है वे, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक लाइन और ये गई दूसरी लाइन, मान लो ऐसी दूसरी लाइन चली गई। ये दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, यहां पे, इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये पॉइंट निकालना काफी मुश्किल होता है ग्राफ में। अगर ग्राफ एकदम सही बना रहे हो, सटीक बना रहे हो, साफ सुथरा बना रहे हो तो ये पॉइंट तो मिल जाएगा, पर असल में कभी कभी गलती हो जाती है। अब ये गलती करोगे तो प्रॉब्लम, नंबर तो कट जाएंगे भाई, क्योंकि आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकल मेथड से। तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो एक्स्ट्रा, और वो दिमाग क्या है, जो तुम्हारे ये लाइन और ये लाइन का सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन दी होगी ऐसी इक्वेशन जैसे अभी 2 दी थी, उन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, 2 मेथड थे हमारे पास जो सिलेबस में है, एक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, उन दोनों से सॉल्व कर लेना और सीधे आके वो पॉइंट लिख लेना। मान लो पॉइंट होगा 2,0, 2,4 तो 2,4 लिख दो, बात खत्म। यानी उनको रफ में सॉल्व कर दो, सीधे यहां लिख दो। टीचर को क्या देखना है, टीचर को देखना है कि तुमने ग्राफ में वो पॉइंट लोकेट किया कि नहीं, ग्राफ से सॉल्व किया है कि नहीं। उसने देखा अच्छा 2,0 है, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, बात खत्म। वो ये थोड़ी देखेगा कि हाँ तुमने एकदम यहीं पे जूम करके देखा है, करा है कि नहीं करा, उसको तो बस सॉल्यूशन चाहिए। तो तुम उसको रफ में कर सकते हो, सीधे यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो। बात समझ आ गई। अगर तुम ग्राफ अगर थोड़ा भी एरर करते हो तो ये पॉइंट निकालना मुश्किल होता है, खासकर आपको अगर गैप में दिक्कत है। जैसे मान लो अगर ये आपका 3 है और ये आपका 4 है, अब आपको पता नहीं चलेगा 3 और 4 के बीच में कहां, 3.2 पे है, 3.4 पे है, 3.3 पे है, 3.7 पे कहां है, ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है करेक्ट पता करने में। बात समझ आ गई। तो इसलिए ये वाला मेथड करना, उसको साइड में रफ में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर देना, क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन आपका ग्राफ से और उससे सेम ही आएगा, तो आप उससे सॉल्व कर देना और सीधे यहां पे डाल देना। बात समझ आ गई। परफेक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये तुम्हारा इस तरीके से करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारे पूरे के पूरे नंबर स्कोर होंगे। एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना और देखना तुम्हारा आंसर आ नहीं है, वो इस टाइप का ही क्वेश्चन होगा। और वो क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन है, इसकी एक बार प्रैक्टिस करना और देखना कि ग्राफ से तुम्हारा ये वाला पॉइंट आ रहा है कि नहीं है। एक बार बनाना ग्राफ, देखोगे तो यहां प्रॉब्लम होगी पॉइंट बनाने में, तो क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना, x बराबर क्या होगा, यहां से सॉल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा 2y, ये 2y यहां पुट कर दो x की जगह पे, तो 3 इंटू में 2y प्लस 4y इक्वल टू में 20, 3 इंटू 6y प्लस 4y इक्वल टू 20, 10y इक्वल टू 20, y बराबर 2। अब ये 2 की वैल्यू यहां पुट करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो x4 y2 ग्राफ बनाना, जहां इंटरसेक्ट करेगा सीधे वहां पॉइंट डाल देना x4 y2 और फिर नीचे लिख देना फॉर द कॉमन सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2, बात खत्म, नंबर पूरे। बस आ जाएगा भाई, नंबर लेने हैं, नंबर कैसे लेने हैं वो मैं बताऊंगा, तुम्हें क्या करना है प्रैक्टिस, बस नंबर आएंगे, ठीक है। नंबर आएंगे नहीं यार, 10th में नंबर नहीं आएंगे तो कहां आएंगे भाई। चलो बालको, ये टॉपिक था ग्राफिकल मेथड, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, एक दो क्वेश्चन देख लेना और इतनी पढ़ ली है बस, इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक से। आगे पढ़ाई करो, मेहनत करो और प्रैक्टिस करते रहो मैथ के लिए, अगर अच्छा नंबर स्कोर करना है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।